अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होपी सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब इस तरह की न्यूज़ आपके सामने आती है ना, और स्पेशली जब बच्चों की न्यूज़ आती है ना, तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती है। एक तो जब कोई हादसा होता है ना, इंसान तो कोसता है अपने आप को कि हमारे साथ ये हादसा हो गया, हमारे बच्चे यहाँ पे सुन गए। और कैसे वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपने हाथों से अपने बच्चों को मार देते हैं। लेकिन माने रात में जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी ना, मैं इतना रो रही थी। मैं अपने हस्बैंड को बोली थी, हम औलाद के लिए तरस रहे हैं, हम औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं, अल्लाह पाक हमें बेटी बेटा जो भी तेरी रज़ा है उससे नवाज दे। और कैसे नाशुक्र लोग हैं जो इतनी फूल जैसी बच्ची हाथ में आई और उस बच्ची को उन्होंने कत्ल कर दिया यार। मतलब जहालत का दौर फिर से आ गया है। मतलब इतने अभी भी ऐसे मतलब समझ नहीं आता कि ऐसे लोग भी अभी दुनिया में हैं कि जो मतलब यार फूल जैसे बच्चों के जो बच्चे, अगर आप किसी का बच्चा भी हम देख लेते हैं ना, उसको देख के कितना प्यार आता है कि दिक्कत है उठा ले उसको ना, किसी उमंग सी दिल में आती है बच्चे को देख के। और अगर किसी बच्चे को, अगर हमारे अपने नहीं, हम किसी बच्चे की तकलीफ भी देख लें ना हल्का सा भी, तो एक अगर किसी बच्चे को सुई लग रही होती है ना, यकीन माने मैं वहाँ खड़ी भी नहीं होती उस बच्चे की जब सुई लग रही होती है। तो सोचो उस माँ की क्या हालत होगी जब उसके सामने जब उसके बच्चे को उन्होंने मारा हो। और भाई मेरी समझ में ये नहीं आता कि बेटा बेटी अल्लाह की देन है। मतलब इतना वो पता नहीं कैसा जाहिल वो आदमी था, और उसकी परवरिश भी ऐसी ही होगी। देखिए ये घर से परवरिश चलती है। ये जो सोच है ना, ये हमें घर से मिलती है। बेटी बेटे में फ़र्क, ये हमें घर से मिलती है सोच, ठीक है ना। तो ये घर में ही उनकी सोच ऐसी होगी ना अभी। और बेटी बेटा में भी तो सिर्फ अल्लाह जानता है, ठीक है। अल्लाह की रज़ा से आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की रज़ा होती है तब वहाँ रह के बेटी बेटा होता है। हम लोग की क्या औकात है मतलब। और वैसे भी कहते हैं औलाद तो बाप के नसीब की होती है। मतलब आपके नसीब में थी ही नहीं ना। सबसे ज़्यादा गुनहगार तो आप हैं, क्योंकि आपके अंदर ही वो गट्स नहीं थे जो आप बेटा पैदा करते। तो आपने उस बच्ची पे गुस्सा उतारा, अपने आप को मार देते आप। ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ इबरत का निशान बनाएं और सरेआम टांग दो, ताकि ना देखिए ये कोई ज़्यादती वाला केस नहीं है। ये एक इतनी फूल जैसी बच्ची यार, उस बच्ची को देख के जो है ना कुछ होने लग रहा है, कुछ हो रहा है कि भाई तुमसे नहीं पढ़ रहे थे। इतने लोग बे औलाद हैं जो औलाद को तरस रहे हैं, आप उनको दे देते। अगर आपसे नहीं पाली जा रही थी ना, मतलब आपको बेटा चाहिए था, तो बेटी किसी को दे देते आप। बेटे फिर अपने अल्लाह से दुआ करते बेटे के लिए, अब वो किसी को दे देते। आपने इतना बड़ा गुनाह अपने सर पे लिया, जहन्नुम की आग में आप जलेंगे यकीन माने। आपको तो खैर दुनिया के कानून भी नहीं बख्शेगा, और आखिरत की फ़िक्र करें जब वो बच्ची जन्नत में जाके आपका जब अल्लाह से सवाल करेगी ना वो बच्ची, और आपका रोज़े महशर आपका वो गिरबान पकड़ेगी, अब उस वक्त से डरें आप, ठीक है ना। औलाद यार, औलाद क्या चीज़ होती है ये उनसे पूछें जिनके पास नहीं है। ये सिर्फ उनसे पूछें। और आप इतने आप जाहिल किस्म के लोग हैं ना, और ख़ासकर उसका बाप, वो इतना कोई बेहिस इंसान होगा ना जिसके सीने में दिल नहीं होगा। वो इंसान ही नहीं, वो जानवर से ही बनता है। जानवर भी अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, पता है। जानवर भी अपने बच्चों को चाटता है, संभाल के रखता है, लोगों की नज़रों से बचाता है। आप तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ बस जल्द से जल्द बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी ना, उस बच्ची की रूह भी तड़पेगी, ठीक है ना। उस वो बच्ची भी सवाल जवाब करेगी, ठीक है, अल्लाह से। और अल्लाह भी आप लोगों से पूछेगा कि ऐसे जो आपने देखा, अपने सामने गुनाह होते हुए देखा, फिर आप लोगों ने उसका फ़ैसला नहीं किया। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द टांग दिया जाए यार। 7 दिन की बच्ची में क्या होता है, और 7 दिन की बच्चे को 7 गोलियाँ, शर्म से मर जाना चाहिए। और कितने लोग वहाँ पर थे भाई, उसको ही वही मार देते। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ऐसे लोगों को ना सिफाए हस्ती से मिटा दे। अगर ऐसे कोई और लोग भी है ना जो ये सोचते हैं करने का बेटियों के बारे में, उन पे तू ऐसा कहर बरसा कि लोग देखें कि ऐसे जो लोग सोचते भी है ना उनके साथ क्या होता है। बस मेरी तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो बच्ची की जो शक्ल है ना वो मेरी आंखों में ऐसी घूम रही है। भाई हमें दे देते, हम औलाद की तरस रहे यार। कितने बे औलाद लोग हैं जो औलाद की तरस से दुआएं मांगते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ अब ये इसकी तो दुनिया भी ख़राब, इसकी आखिरत भी ख़राब इस आदमी की। ये क्या मुंह दिखाएगा अल्लाह के घर जाकर, अपनी बेटी को जाकर क्या मुंह दिखाएगा। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह की जब मार पड़ेगी ना, बहुत अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ऐसे लोगों को जब मार पड़ेगी ना, इज्जत का निशान बनेंगे ऐसे लोग। बस मेरी वीडियो तो यहीं तक। और मैं ये कह रही बस मेरे से जो भाई अगर किसी के घर में होती है ना बेटी, अगर से नहीं पाली जाती, तो भाई कितने इदारे खुले हैं, वहाँ दे दो। इतने बे औलाद जोड़े हैं जो औलाद की तरफ से, उनको दे दो। आप सवाब का काम भी करोगे, और आपको नहीं पाली जा रही बेटियाँ, आपको बेटे चाहिए तो आप उनको दे दो बेटियाँ, भाई हमें दे दो। लेकिन खुदा ऐसा जुल्म ना करे, खुदा के वास्ते
ऐसे किसी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकती बस।